वेलकम टू एक्मे क्लासेस सिंपली साइंस, वन स्टॉप चैनल जहाँ पे क्लास 9th और 10th से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स सिंपल वे में एक्सप्लेन किए जाते हैं, नॉट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 11th and 12th, because 11th and 12th concepts are much higher in level as compared to class 9th and 12th. So it's a simplification of those concepts which are easy to understand. Hope you like it. This is part 3 of the video series of 4, wherein we talk about physics, and within physics we talk about the chapter of electricity. Today's topic of discussion is factors affecting resistance. Let's begin. आपके सामने 2 केसेस हैं, केस 1 और केस 2, और ये येलो डॉट्स को आप कार्स मानिए और ये पिंक डॉट आपकी कार है। केस 1 के अंदर रोड का विड्थ नैरो है और केस 2 में रोड का विड्थ वाइडर है। अगर आपको अपनी कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जानी है, किस सिनेरियो में आपको लगता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेंगी? सिनेरियो 1 में जहां रोड का विड्थ नैरो है, या केस 2 में जहां रोड का विड्थ वाइडर है? You can pause the video and think. Hope you've thought through the answer. Clearly, जहां पे रोड नैरो है वहां पे कार को ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होंगी, वहां डिफिकल्टी ज्यादा होगी, वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जहां पे एरिया बहुत वाइड है रोड का, आगे ऑब्स्ट्रक्शंस कम है, बिकॉज ज्यादा कार्स फिट हो सकती हैं उस एरिया के अंदर। और बाय द वे, एक बात का ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ ग्रीन डॉट्स ऑन केस 1 is equal to number of green dots in case 2. You can count them if you want. But this is to explain the scenario कि wider the road, easier it is for the cars to move through. Obstructions उतनी ही कम होंगी. So lesser the area, more the obstruction, more the resistance. Bigger the area, lesser is the obstruction, lesser is the resistance. So we can say resistance is inversely proportional to area. So let us discuss in greater detail. Now these are 2 wires. One is a thick wire जैसे AC की होती है, and other is a thinner wire जैसे table lamp की होती है. Obviously दोनों cylindrical shape की हैं, because wires being cylindrical in shape, और उनके जो cross section है वो उसका shape circle है. कौन सी wire का area of cross section बड़ा होगा? थिकर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा या थिनर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा? इन केस यू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर ब्रेन्स एंड माइंड, इट इज इजी टू सी, जितनी वायर थिक होगी उतना उसका एरिया ज्यादा होगा, बिकॉज इसका रेडियस ज्यादा है। तो बिगर द रेडियस बिगर द एरिया, स्मॉलर द रेडियस स्मॉलर द एरिया। जैसे वो रोड का एग्जांपल लिया था, जितनी रोड वाइडर होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा, उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। जितना एरिया कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। So how is resistance related to area of cross section? Resistance and area of cross section are, like I said, inversely proportional to each other. Bigger the area of cross section, lesser is the resistance. Smaller the area, greater is the resistance. Let's come to the next factor affecting resistance, length of the conductor. Again same example, road है, आपको point A से B जाना है, आपकी length of the road इस केस में L है, capital L, और इस केस में length of the road small l के बराबर है. It's like going from city A to city B, which is 500 kilometers far, and city A to city B, which is 50 kilometers far. किस distance में आपको obstruction ज्यादा मिलेंगी, ये आप सोच सकते हैं. क्लियरली जब लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है आपको ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेंगी, जब छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आपको ऑब्स्ट्रक्शंस कम मिलेंगी. सो ग्रेटर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस. स्मॉलर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो अगर ये दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार हमने सेम लिया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेने के बाद जब करंट को कम डिस्टेंस के थ्रू ट्रैवल करना पड़े तो रेजिस्टेंस कम होगी, जब करंट को ज्यादा डिस्टेंस के थ्रू ट्रैवल करना पड़े तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर. व्हेन यू हीट समथिंग, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन दैट सब्सटेंस? क्लियरली heat causes the particles to vibrate faster. Now let's say all these atoms in the metallic wire now were to vibrate because of the presence of heat. Now let's say these 2 black colored circles are representative of charges flowing through this conductor. Now with all these atoms and molecules vibrating faster and faster, is it easier for these electrons or protons to pass through this conductor? Is it easier for these charges, positive or negative, to pass through these conductors?
Clearly, higher the degree of vibration, higher the motion of particles moving around in the conductor, more is the obstruction, the greater the difficulty for these charged particles to pass through. Greater is the resistance. जितना ठंडा होगा उतना मोशन स्लो होगा, जितना मोशन स्लो होगा इन पार्टिकल्स का, जितना वाइब्रेशन कम होगा उतना इनको पास थ्रू करना इजियर होगा, जितना वाइब्रेशन ज्यादा होगा उतना पास थ्रू करना डिफिकल्ट होगा। आप ये सोच के चलिए, इसका एक कार वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कार पे खड़े हैं, रेड लाइट है, सारी कार स्टॉप हैं, सारी कार्स में मोशन नहीं है या बहुत कम मोशन है, आपको रोड क्रॉस करनी है, तब इजियर होगी, या जब कार सारी चल रही होंगी रोड के ऊपर तब इजियर होगा? क्लियरली जब कार्स का मोशन स्लो है या स्टॉप है तब आपका पास करना इजी है। जब आपका कार सारी फास्ट स्पीड पे मूव कर रही है, हाईली फास्ट स्पीड पे वाइब्रेट कर रही है लाइक पार्टिकल्स ऑफ मेटल, तो उसके थ्रू रोड के थ्रू पास करना, क्रॉस करना डिफिकल्ट हो जाता है। विद दैट इन माइंड, temperature increases the vibration of particles, and which increases the resistance, makes it difficult for charged particles to flow through the conductor. Lower temperature lowers the resistance. So temperature and resistance are directly proportional to each other. There is another factor called nature of material which affects resistance, but that is discussed in great depth in the next video, which relates to resistivity. With this, we come to the end of this video. Again, like I said, the nature of material will be discussed in context of resistivity because it is related to that. So this we come to an end of this video. 404 will deal with resistivity. Like I said, if you've not seen other videos of us, kindly find the links below in the description box, and you can refer to the other videos as well on chemistry, physics and biology. And last, in the end, I would request that if you do like our videos, please do not forget to like, subscribe, share, comment and press the bell icon. Thank you and have a nice day. Good luck.